यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई बहनों को, सभी को, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। और मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से। सुबह का मैंने कोई भी रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं किया तो हुआ था, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, काम बहुत ज़्यादा था। सुबह का रूटीन तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सोचा चलो आज मैं जन्माष्टमी का आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या अभी हो चुका है, क्या क्या अभी रह गया है। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ की साफ़ सफाई, पूरी मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है। और इधर देखिए, ये झांकी बनाने के लिए ये रात में 12 बजे तक बनाया है। बस अभी इतना ही बना हुआ है और अभी इसमें पूरा सजावट पड़ा हुआ है, तो अभी काफ़ी समय लगने वाला है। देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है। कुछ सामान तो मैंने मार्केट से भी मंगाया है। इसको तैयार करने में रात में 12 बज गया था। और फिर मंदिर वगैरह सारा कुछ साफ़ किया, उनके बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिए हैं। और अभी कुछ सामान तो मैंने मंगा लिया है, क्योंकि काफ़ी सामान रह गया था। और कल बारिश की वजह से मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में बता रही थी कि कुछ सामान ला पाई, कुछ सामान नहीं ला पाई। तो अभी खाने की भी तैयारी करूँगी और पूजा पाठ में जो लगेगा उसकी भी तैयारी करना है। ये देखिए, इधर मैंने छोले भिगो दिए हैं और पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया था। और फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चों ने चाय वगैरह बनाया, पी लिया है। अभी बस बर्तन बाकी है, वो मैं धुल लूँगी बाद में। और तब तक मेरे ये चने भी फूल जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत समय लग जाता है फूलने में। और फिलहाल किचन को अच्छे से मैंने क्लीन किया हुआ है। और यहाँ पर बच्चे ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। 2 बजे से कंटिन्यू लगे हुए हैं। काफ़ी सामान तो हम भूल गए थे और बारिश हो रही थी तो आधा सामान आ पाया, आधा नहीं आया। तो बच्चे गए पहले मार्केट, 2 बार जाना पड़ा, क्योंकि आधा सामान यहाँ भी मिला, फिर और थोड़ा दूर जाना पड़ा, तब जाके सामान सारा मिला है। तभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सजा हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। ये देखिए, आपको मैं पूरा डेकोरेशन दिखाऊं। बहुत मेहनत की बच्चों ने। ये देखिए पूरा, ये समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 7:20 होने वाला है और अभी तैयारी नहीं हुई। काफ़ी समय लग गया। अभी 1-2 घंटे और लगेगा। 2 बजे से बच्चे लगातार इसमें लगे हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा झांकी कैसी लगी आप लोगों को। और अभी आपको मैं किचन में ले चलती हूँ। और नैन्सी गुब्बारे फुला रही है, तो उसी मशीन की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोला बन रहा है। मसाला मैंने डाल दिया था, मसाला पक रहा है। और अभी प्रसाद मैंने पहले ही बना लिया था। ये देखिए पंजीरी बन गई है। और यहाँ पे चन्नामृत, ये देखिए ये तैयार है। बस तुलसी डालना है, तुलसी की पत्ती डालना है। यहाँ पे देखिए रायता बन गया है। यहाँ पे खीर बन गई है। ये देखिए दूध भी पका लिया है। 3 बजे से लगी हुई हूँ मैं। और मैंने नहाया है। नहाने के बाद तुरंत मैंने पहले प्रसाद ही बनाना शुरू किया है। और अभी 7:30 बजने वाला है। और देखिए अभी मेरा खाना भी नहीं बना है। अभी चावल रह गए हैं, पूरी रह गई हैं, सब्जी बन रही है। काफ़ी समय लग जाएगा। और आज तो इतनी थकान हो गई ना, सुबह से ही लगे हुए हैं। और अभी थोड़ा बहुत ही हो पाया है, बाकी अभी सब ऐसे ही पड़ा है। तो खैर अभी 12 बजे तक का टाइम है। 12 बजे तक तो पूरी तैयारी हो ही जाएगी। लेकिन इतनी थकान हो गई है, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि अभी हिम्मत नहीं है खड़े होने का। तो सुबह मैंने साड़ी पहनी हुई थी, अभी मैंने नहा करके मैक्सी डाली है, क्योंकि साड़ी पहन करके इतनी गर्मी में मैं नहीं खाना बना पा रही थी। इतनी दिक्कत हो रही थी मुझको। तो पेट मतलब इतना अजीब सा हो रहा था ना, जैसे बंधा बंधा सा लग रहा था। तो फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने मैक्सी पहनी है। और जब मैं पूजा करूँगी तब मैं साड़ी पहनूँगी। अभी तो मैं मैक्सी पहन के ही खाना बना रही हूँ। तो लगभग तैयारी तो सारी हो ही गई है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। इसमें भी अभी टाइम लगेगा। और बच्चे जब तक अपना ये तैयार कर लेते हैं, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना तो मेरी लाइव हो पाती है, ना मैं किसी की लाइव में जा पा रही हूँ। 2 दिन से लगातार
ऐसे ही लगी हुई हूँ मैं तैयारियों में, क्योंकि जन्माष्टमी का जो त्यौहार आता है हमारे यहाँ 6 दिन तक ऐसे ही इतना बिजी जाता है ना, इतनी रौनक रहती है और 6 दिन तक झांकी रहती है। तो मतलब बहुत कुछ होगा अभी। अभी तो आज शुरुआत है और इतनी थकान हो गई है तो कि मेरे मुंह से हंसी भी नहीं निकल रही है। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ और इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ जब फाइनली ये पूरा तैयार हो जाएगा डेकोरेशन। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में। अब पसीने से तो बिल्कुल भीग गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गई हूँ मैं। और अभी ये देखिए दोस्तों, अभी भी बच्चे लगे हुए हैं। अभी देखिए इतने ही गुब्बारे लगा के फुर्सत हुए हैं, अभी और गुब्बारे मंगाए गए हैं। तो अभी बहुत सारा डेकोरेशन बचा हुआ है जो बच्चे धीरे धीरे करके कर रहे हैं। बहुत थकान हो गई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया और सुबह से ही लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी राधाएं आ गई हैं तैयार हो करके। तो अभी ये करेंगी डांस। इनको बुलाया था कि थोड़ा सा डांस भी हो जाएगा तो टाइम का भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी इतनी सजावट हो गई है और जब पूरा फाइनल सज जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ग्यारह बज चुका है, 11:10 हो गया है। बस अभी 1 घंटा बाकी है कान्हा जी के जन्मदिन का। 1 घंटा अभी और इंतज़ार करेंगे और सबको खाना पीना भी खिलाते जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है। किसी को दवा खाना है, किसी को जाना है, तो खाना भी खिला दिया है। अभी हम 4-5 लोगों ने नहीं खाया है, तो जब पूजा कर लेंगे उसके बाद ही हमारा खाना होगा। और अभी मैं भी जा रही हूँ, तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो चुके हैं और अभी 11:15 है, 15 मिनट का भी टाइम है। और मामा जी आ गए हैं, सब लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। सब रूम में बैठे हुए हैं, लाइट चली गई है तो अभी 15 मिनट अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखिए, बाकी सारी व्यवस्था हमने कर ली है पूजा की। जो भी सामान लगना है वो सब कुछ हमने यहाँ पे रख लिया है। बस अब थोड़ा से 15 मिनट और इंतज़ार करते हैं, फिर इसके बाद पूजा करेंगे। तो अभी 12 बज चुके हैं और कान्हा जी का जन्म भी हो चुका है
और ये देखिए खीरा के अंदर रखा हुआ था। अभी इनको अब स्नान कराएंगे, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनाएंगे। और मम्मी यहाँ पे गाना गा रही थी, तो अभी समय लगने वाला है क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बाकी सुबह से इंतज़ार हो रहा था और सुबह से बच्चे लगे हुए थे भूखे प्यासे, तो काफ़ी समय लग गया, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई, वो दिख रही है कि कितनी मेहनत की बच्चों ने। तो अभी देखिए मैं पहले स्नान करा दूंगी अच्छे से। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो जैसा भी मुझसे टूटा फूटा बनता है मैं वैसे ही करती हूँ। ज़्यादा तो मुझे पूजा पाठ के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जानती हूँ उसी के अनुसार मैं अपना कर रही हूँ। तो झूले में बैठाल दिया है कान्हा जी को। अब कर लेते हैं आरती। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारे कान्हा जी की आरती में। और अभी समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो रौनक हो गई। तो सब ने आरती किया एक एक करके, तो काफ़ी समय लग गया। अभी दोनों भतीजे मेरे आ गए हैं, तो इनसे भी मैं आरती करवा दूंगी। बहुत मतलब आ ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल में आए हैं। सोचा अभी ये मौका क्यों इनके हाथ से जाने दें। तो अभी ये दोनों भी आरती कर लेंगे और अभी पैर छू लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे कान्हा जी का। इसके बाद अभी हमारी
पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं बनाने के लिए, क्योंकि गरम गरम सोचा था कि बनाएंगे तो अभी सब खाने के लिए बैठ जाएंगे तब पूड़ियाँ बनाएंगे। तो अभी पूजा तो हमारी हो चुकी है, बस केक कटिंग रह गई है, तो फटाफट से केक को भी काट लेते हैं। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारी खुशी में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी बेसब्री से। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां आती रहें, मेरे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे। तो अच्छा है, जन्माष्टमी में इतना पवित्र इतना अच्छा त्यौहार आता है, जो हम इतने अच्छे से मनाने की कोशिश करते हैं, अपने घर में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों। तो अभी यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, चलिए कट करते हैं केक। तो क्योंकि बर्थडे भी है तो केक कटना तो बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए सब ने हाथ पकड़ रखा है और सबके सहयोग से कान्हा जी केक भी काट दिए। तो आ जाइए आप लोग भी केक खा लीजिए हमारे कान्हा जी का बर्थडे का, और इसके बाद फिर इनको विराजमान करेंगे इनकी जगह पे, और फिर सबको देते हैं गर्मा गर्म खाना। तो सारा दिन लग गया दोस्तों, आज तो इतनी थकान हो गई, आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं, मेरे वीडियो में देख करके ही पता चल रहा होगा। तो चलिए अभी कान्हा जी को रख देते हैं, झूले पे विराजमान कर देते हैं, और इसके बाद फिर बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ी। तो आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पे छोटे वाले भतीजे ने इतना ज़्यादा केक लगा दिया था उनके चेहरे में, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और अभी इनको मैं रख दूँगी और जाऊँगी सीधे किचन में खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। अभी 1 बजने वाला है, चलिए फटाफट से मैं सबको खिला देती हूँ, और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म प्रसाद खा लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।